नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आपको आज की क्लास में 10% निकालना बताऊंगा, ठीक है। और 10% के रिगार्डिंग हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 4,000 रुपये की राशि किस दर पर उधार दी जाए ताकि वह 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाए, ठीक है। कि देखो 4,000 रुपये की राशि है, क्या है 4,000 रुपये की राशि है, वो 2 वर्ष में कितनी हो रही है 5,290 रुपये हो रही है। कितनी हो रही है 5,290 रुपये हो रही है। तो जो हमारी दर है वो कितनी परसेंट दर के हिसाब से वो 5,290 रुपये हो रही है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4,000 क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा और 5,290 क्या है हमारी अमाउंट है। 5,290 क्या है हमारी अमाउंट है। और टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। हमको क्या निकालना है R% निकालना है, मतलब दर प्रतिशत निकालना है कि कितने परसेंट के हिसाब से वो ब्याज ले रहा है हमसे, ठीक है। देखो जब टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है, कितना भी दिया हुआ है, हम देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। उसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो अमाउंट दे रखी है, क्या दे रखी है अमाउंट दे रखी है, तो अमाउंट में क्या करना है प्रिंसिपल का भाग देना है। अमाउंट में प्रिंसिपल का भाग देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जैसे टाइम 2 वर्ष दे रखा है तो उसमें घात कितनी लगा देनी है 1/2 लगा देनी है। क्या लगा देना है, अगर टाइम 2 वर्ष दे रखा है तो घात कितनी लगा देनी है 1/2 लगा देनी। यदि यही टाइम 3 वर्ष दे रखा हो तो हम घात 1/3 लगा देते। यही टाइम अगर 4 वर्ष दे रखा हो तो हम घात कितनी लगा देते 1/4 लगा देते, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5,290/4,000, उस पर घात कितनी है 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 529/400। 529/400 पे घात कितनी है 1/2। घात कितनी है 1/2। तो 529 देखो कितने का वर्ग होता है 23 का होता है। तो वर्ग होता है मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या तो इसको देखो ऐसे लिख दो 23/20 का स्क्वायर। क्या लिख दो 23/20 का स्क्वायर। इसके ऊपर घात कितनी लगी है 1/2 लगी है, ठीक है। देखो 23 का वर्ग कितना होता है 529 होता है, 20 का वर्ग कितना होता है 400 होता है, ठीक है। तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ रहा है 23/20 आ रहा है। कितना आ रहा है 23/20 आ रहा है। अब देखो 23/20 का मतलब क्या हुआ कि वो देखो 20 रुपये है, 20 रुपये इसके 23 रुपये कमा रहा है, मतलब 3 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। तो लाभ कितने का कमा रहा है वो 3 रुपये कमा रहा है। किस पे कमा रहा है 20 रुपये पे कमा रहा है, ठीक है। और दर परसेंटेज निकालनी है, मतलब सोच से क्या कर दो गुणा कर दो। सोच से क्या कर दो गुणा कर दो। तो कितनी बार चला गया 5 बार चला गया। तो 3 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है, ट्रिक हुआ कैसे है मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ, ठीक है। देखो हमारा जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर होता है ए बराबर होता है P1 + R/100, ठीक है। 1 + R/100। इसके ऊपर घात कितनी n है, उसके ऊपर घात कितनी होती है n होती है, ठीक है। तो A/P ये P इधर आ जाएगा। 1 + R/100 के ऊपर घात कितनी लगी होती है n लगी होती है। n का यहाँ पे टाइम है, n का यहाँ पे टाइम है, ठीक है। क्या है टाइम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे n देखो घात लगी है तो इधर आके क्या हो जाएगी A/P। ये n यहाँ पे देखो क्या है घात लगी है तो इधर क्या हो जाएगी 1/n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1/n हो जाएगी। 1 + R/100 हो जाएगी, ठीक है। 1 + R/100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये एक है ना इधर माइनस में आ जाएगा तो A/P, ठीक है। उसके ऊपर घात कितनी है 1/n माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा R/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा R/100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये 100 इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 100 है वो इधर आ जाएगा। तो इसको देखो यहाँ पे लिख लेंगे हम A/P। उसके ऊपर घात कितनी लगी है 1/n माइनस 1। ये गुणा 100 इधर है, यहाँ पे देखो भाग में है तो 100 इधर क्या आ जाएगा गुणा में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो दर परसेंटेज निकालने का ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है। और यही फॉर्मूला मैंने बनाया। देखो अब देखो टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। अमाउंट कितनी दे रखी है तो 5,290 दे रखी है। तो अमाउंट कितनी 5,290 है। और जो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 4,000 दे रखा है। कितना दे रखा है 4,000 दे रखा है, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। तो n का मान n बराबर क्या होता है टाइम होता है। तो 1/2 माइनस 1 गुणा 100 करना है। गुणा क्या करना है 100 करना है, ठीक है। तो देखो 5,290 में मतलब वही होगा। देखो कितना हो गया 23/20 हो गया। क्या हो जाएगा 23/20 हो जाएगा। 23/20 माइनस 1। तो 23 में से 20 निकालेंगे तो कितना होगा 3 बच गया। तो ये कितना हो जाएगा 3/20 गुणा 100 हो जाएगा। तो देखो 20 से 100 कितनी बार चला गया 5 बार चला गया। कितना हुआ 3 × 5 कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये जो ट्रिक है वो हमारा जो सूत्र है उसी सूत्र से बनी है, ठीक है। तो आपको देखो इतना बड़ा सोल्व नहीं करना है, इसलिए मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। ट्रिक क्या है कि अमाउंट में प्रिंसिपल का भाग देना है। और टाइम देखो 2 वर्ष दे रखा है तो उसमें घात कितनी लगा देनी है 1/2 लगा देनी है, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है
वो भी उसी टाइम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई राशि 3 वर्ष में 6800 रुपये हो जाती है और उसी चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से वह 4 वर्ष में 7680 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ हमको। क्या बताओ, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वो कितनी % की दर से ले रहा है वो हमको बताना है। ठीक है, देखो 3 वर्ष में देखो कोई भी राशि है वो 6800 रुपये से कितनी हो रही है, 7680 रुपये हो रही है। कितनी हो रही है, 7680 रुपये हो रही है। ठीक है, तो कितना टाइम है उसी चक्रवृद्धि ब्याज राशि, 4 वर्ष में। तो 3 वर्ष के देखो ये ब्याज, ये तो देखो 3 वर्ष में हो रही है 6800 रुपये, ये कितनी हो रही है, 4 वर्ष में हो रही है। तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 1 वर्ष में तो हुआ ना। दोनों का अंतर क्या हुआ, 1 वर्ष में हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 6800 रुपये से 7680 रुपये बढ़े हैं, वो कितने में बढ़े हैं, 1 वर्ष में बढ़े हैं। कितने वर्ष में बढ़े हैं, 1 वर्ष में ही बढ़े हैं। ठीक है, वो ही बताया मैंने, तो आपको बताया कि ब्याज देखो दर के, ये ब्याज की दर % कैसे निकालते हैं कि जो अमाउंट आ रहा है उसमें जो प्रिंसिपल है, तो 1 वर्ष के लिए इसमें ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, उसका क्या दे दो, भाग दे दो। उसका क्या दे दो, भाग दे दो। एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल। और टाइम देखो यहाँ पे 1 वर्ष ही आ रहा है, टाइम देखो कितना आ रहा है, 1 वर्ष ही आ रहा है, तो उसके ऊपर घात 1 लगा दो, 1/1 मतलब घात 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो 748/680। इसका मतलब क्या हुआ कि 680 रुपये दे रहा है, उससे प्राप्त कितना कर रहा है, 748 कर रहा है। कितना प्राप्त कर रहा है, 748 प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखो 748 - 680/680, इतने का लाभ होगा ना। 748 में से 680 निकालेंगे तो उतना का लाभ होगा, कितने पे होगा, 680 रुपये पे होगा। ठीक है, तो देखो 748 में 680 निकालो तो 8, ये बच गया 8, ये 14 में से 8 निकालेंगे तो कितना हो गया, 6 बच गया, 68 बच गया। ये कितना हो गया, 680 हो गया। कितना हो गया, 680 हो गया। और % निकालनी है तो हमको क्या करना है, 100 से गुणा कर दो। तो कितनी बार चला गया, 10 बार चला गया। तो 1/10 गुणा 100, 1/10 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको जो कंसेप्ट है वो क्या है कि देखो 3 वर्ष में वो 6800 रुपये हो रही है। कोई भी राशि मान लो, हमको पता नहीं है कि क्या राशि है, कि वो 3 वर्ष में देखो 6800 रुपये हो रही है, और 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 7480 हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 3 वर्ष में तो वो इतनी हो रही है, तो 3 अगले वर्ष के लिए तो 4 वर्ष में कितनी हो रही है, इतनी हो रही है। तो 1 वर्ष का तो अंतर है ना, दोनों में अंतर कितना है, 1 वर्ष का अंतर है। तो 1 वर्ष के अंतर में तो जो 1 वर्ष का तो ब्याज है उसके लिए तो प्रिंसिपल हो जाएगा, और उसके अंत में 1 वर्ष के अंत में जो प्राप्त हो रहा है उसके लिए क्या हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि अमाउंट में प्रिंसिपल का भाग देना है, जितना टाइम दे रखा। तो टाइम कितना देखो 1 वर्ष में हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम देखो 1 वर्ष दे रखा, तो 1/1 हो जाएगा। तो 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 748/680 हो गया। कितना हो गया, 748/680 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 680 रुपये हैं, उससे वो 748 रुपये कमा रहा है। 680 वाले रुपये हैं, वो कितना ले रहा है, 748 रुपये ले रहा है 680 रुपये के। तो उसको प्रॉफिट कितने होगा, मतलब 680 रुपये तो है उसके, और उसके वो कितने ले रहा है, 748 रुपये ले रहा है। ठीक है, तो 748 में 680 निकाल दो, 748 में से 680 निकाल दो, मतलब 68 रुपये ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। किस पे करा हुआ, 680 रुपये पे प्राप्त कर रहा है। और दर % निकालना है तो क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो, तो कितनी हो जाएगी, 10% आ जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई राशि 3 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है। देखो कोई भी राशि है, जैसे मान ले पी कोई राशि है, क्या है, पी है, वो देखो 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 4000 रुपये हो रही है। कितनी हो रही है, 4000 रुपये हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा था, वो 5 वर्ष में, वो ही राशि है, वो 5 वर्ष में कितनी हो रही है। देखो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा, 2 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, कितनी हो रही है, 4410 रुपये हो रही है। कितनी हो रही है, 4410 रुपये हो रही है। तो देखो पी राशि है, वो देखो 3 वर्ष में देखो कितनी 4000 हो रही है, और वही राशि देखो 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 4410 रुपये हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ 4000 रुपये से 4410 हो रहा है, तो वो कितने में हो रहा है, देखो 2 वर्ष में हो रही है। इस 4000 से कोई भी राशि जब 4410 हो रही है, वो कितने में हो रही है, 2 वर्ष में हो रही है। कैसे हुआ, देखो 5 वर्ष में तो देखो वो 4410 हो रही है, और 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 4000 हो रही है। कितनी हो रही है, 4000 हो रही है। तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, वो इन दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगी। तो 2 वर्ष का अंतर हो गया दोनों में। तो 2 वर्ष में देखो वो राशि कितनी हो गई, 4000 से कितनी हो गई, 4410 हो गई। तो 2 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष में जो राशि कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 4000 रुपये से कितनी हो गई, 4410 रुपये होगी। टाइम कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में हो जाएगी। टाइम कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में हो जाएगी। हमको यही बताना है कि वो राशि है वो 4000 से 4410 2 वर्ष में हो रही है, कितनी % की दर से हो रही है, कितनी % की दर से हो रही है। सीधा सीधा हमको यही बताना है। ठीक है, क्या बताना है, यही बताना है कि कोई राशि है
वो 4,000 से 4410 रुपये 2 वर्ष में कितने परसेंटेज की दर से होती है। हमको जो क्वेश्चन में 5 वर्ष का दे रखा है, 3 वर्ष का दे रखा है, तो हम 2 वर्ष का अपने आप पता चल जाएगा। तो 2 वर्ष में वो 4,000 से 4410 हो रही है, वो कितनी परसेंट की दर से हो रही है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखो 2 वर्ष में 4410 रुपये हो रही है, कितने परसेंट की दर होती है, ये तो इसका देखो प्रिंसिपल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अमाउंट हो जाएगी, और टाइम हमारा आ ही गया, ठीक है। टाइम कितना है 2 वर्ष दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक क्या है कि अमाउंट में क्या कर दो, प्रिंसिपल का भाग दे दो, क्या कर दो, अमाउंट में प्रिंसिपल का भाग दे दो, ठीक है। और जितना टाइम दे रखा है, जैसे टाइम 2 वर्ष दे रखा है, तो घात कितने लगा दो 1/2 लगा दो, घात कितने लगा दो 1/2 लगा दो। तो अमाउंट कितनी है देखो 4410 है, वो प्रिंसिपल कितना है देखो 4,000 है, कितना है 4,000 है, उसमें घात कितने लगा दो 1/2 लगा दो, ठीक है। तो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 21/20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21/20 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 की वस्तु को यानी 20 रुपये वो 21 रुपये कमा रहा है, 20 रुपये की जगह वो क्या कर रहा है 21 रुपये कमा रहा है, मतलब 1 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। किसके सापेक्ष कमा रहा है 20 रुपये के सापेक्ष कमा रहा है, और दर परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दो 100 से गुणा कर दो, तो कितने बार चला गया 5 बार चला गया, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 5% आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों एवं 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन का अनुपात कितना होता है 21:20 है। तो ब्याज की दर क्या है ये हमको बताना है। देखो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 3 वर्षों एवं 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन का अनुपात, देखो कोई भी देखो प्रिंसिपल है, क्या है कोई भी प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल आगे वाले देखो 1 साल के बाद क्या बन जाता है वही अमाउंट बन जाएगा, 1 साल का ब्याज लगेगा उसमें, तो ये तो देखो ब्याज दर हो जाएगी, CI हो जाएगा, इसके बाद ये क्या बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा। फिर अगली 1 साल के लिए भी देखो यही अमाउंट है, अगले 1 साल के लिए ये अमाउंट क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा, ये फिर यहाँ पे अमाउंट बन जाएगा, क्या हो जाएगा अमाउंट बन जाएगा, उसमें ब्याज उठ जाएगा। उसके बाद अगली 1 साल के लिए ये अमाउंट है, ये क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा, और यही क्या बन जाएगा हमारा फिर अमाउंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब देखो 2 वर्ष में क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 2 वर्षों से प्राप्त मिश्र धन, तो 1 और 2, तो 2 वर्षों से प्राप्त मिश्र धन तो यही हुआ, क्या हुआ यही हुआ, 2 वर्षों से प्राप्त मिश्र धन यही हुआ। वो अगले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 2 वर्षों से प्राप्त मिश्र धन 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन, 3 वर्ष से प्राप्त मिश्र धन क्या हुआ ये हुआ ए हुआ, और ये 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ये हुआ, 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन क्या हुआ ये हुआ। तो 2 वर्षों से प्राप्त मिश्र धन है वो अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा मूलधन बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी अमाउंट हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हो जाएगा 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन तो ये हो गया, और 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या हो गया ये हो गया। तो लास्ट का जो ईयर है, जो तीसरा ईयर है उसमें जो मिश्र धन प्राप्त हो रहा है 2 वर्षों का, वो तीसरे ईयर के लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल और जो मिश्र धन का अनुपात है वो निकल जाएगा हमारा, प्रिंसिपल और मिश्र धन का अनुपात है वो निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो अमाउंट कितनी प्राप्त हो रही है 3 वर्षों में, कितनी अमाउंट प्राप्त हो रही है उसको 21 है, तो 21 अनुपात हो जाएगा, और 20 प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20:21 हो गया, कितना आ गया 20:21 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया 21/20 हो गया, मतलब 20 का 21 कमा रहा है, तो 1 प्रॉफिट कमा रहा है, किसके सापेक्ष कमा रहा है 20 के सापेक्ष कमा रहा है। दर परसेंटेज निकालिए तो क्या कर दो 100 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको जो कंसेप्ट है वो याद रखना है कि जो दूसरा वर्ष में जो अमाउंट प्राप्त हो रही है वो तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है।